प्यारे बच्चों, मैं आप लोग से क्षमा चाहता हूँ क्योंकि आज आप लोग के लिए लाइट भी साथ नहीं दिया, इसलिए मैं टाइम पे लाइव आ नहीं पाया। दूसरे नंबर जब लाइट भी आई तो आज नेटवर्क साथ नहीं दिया। ठीक, हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक लाइव कर चुके थे परंतु लाइव नहीं चल पाया। ठीक, तो इसीलिए मुझे ये वीडियो अब रिकॉर्ड करना पड़ा है। ठीक, आपके जितने शेष क्वेश्चन बाकी हैं तो आप लोग आइए देखते हैं। इस सवाल क्या करा है, ये दो सवाल आप लोग देख चुके। ये सवाल नंबर 9 था, ये था x² - 1/9 बराबर 0 तो x का मान होगा। ये सिंपल सवाल है, इसको मैं क्या करूँगा, इस सवाल को नोट किए, इसको इस साइड ले जाएंगे, माइनस प्लस हो जाएगा। x² बराबर इसका हम क्या लेंगे, वर्गमूल ले लेंगे। वर्गमूल जब लेंगे तो किसी संख्या उसके दो मान आते हैं, एक प्लस में एक माइनस में। 1 का वर्गमूल 1 होगा, 9 का वर्गमूल 3, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। सवाल नंबर 10 का रहा है, यदि समीकरण 2x² - 8x + c बराबर 0 के मूल बराबर है तो c का मान होगा। c का मान क्या होगा, तो आइए देखते हैं। इस समीकरण लिखे, इसे क्या करें, मानक रूप से कंपेयर कर दिए। क्या है, मानक रूप से कंपेयर कर दिए। a का मान 2 आया, b का मान या प्लस है, a माइनस है, माइनस को ले लेंगे। b का मान -8, c का मान c ही होगा। ठीक, कर मूल बराबर है, मूल बराबर है तो उसका कंडीशन ये होता है b² - 4ac बराबर 0। b का मान -8 यहाँ रखो, a अपने 4 अपने स्थान पे, a का मान 2, c का मान c बराबर 0। -8 का वर्ग 64 होता है, -4 दूनी 8, 8c बराबर 0। इसको इस साइड ले जाएंगे, माइनस से प्लस हो जाएगा। ठीक, तो 8 इससे 8 से भाग दे दो, 8 × 64, c 8 बराबर c, या कहा तो c बराबर 8। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। आइए इसके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सवाल क्या है, दो खास समीकरण आपको दिया, आपको इसका नेचर बताना, इसकी प्राकृत क्या है। इसके 3 नेचर होते हैं, हमने आपको जो बताया था। आइए सवाल को हम लोग हल करते हैं। 3x² + 5x + 3 बराबर 0 क्या करेंगे, इसके मानक रूप से कंपेयर कर देंगे। ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करने पर ठीक, a बराबर क्या आएगा 3, a का मान 3, b का मान 5, c का मान 3। करंट नेचर बताइए, इसका मतलब अर्थात b² - 4ac d बराबर b² - 4ac। सभी का मान रखो, b का मान 5, 5 का वर्ग -4, a का मान 3, c का मान 3, 5 का वर्ग 25, 4 × 12, 4 × 12 बरतियाँ 36। तो d बराबर आएगा, देखो a प्लस है, a माइनस, a ज़्यादा माइनस 36 में से इसे निकालेंगे कितना है, 6 में से 5 निकालेंगे तो 1 आएगा, 3 में से 2 निकालेंगे तो 1 आएगा, -11। देखो ये माइनस में आ गया, माइनस का मतलब 0 से छोटा क्या होता है, d < 0। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, मूल काल्पनिक है, मूल काल्पनिक है, काल्पनिक है। क्यों गलत हो रहा है भाई, काल्पनिक है, ये गलत हो गया क्या, मूल काल्पनिक है। ठीक, अर्थात मूल काल्पनिक है, या लिखो मूल वास्तविक नहीं है। इसी को क्या बोलेंगे, मूल वास्तविक नहीं है, वास्तविक नहीं है। ठीक, मूल वास्तविक नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। आइए क्वेश्चन नंबर 12 का मान होगा। ऑप्शन नंबर ए 3, 6, 12, 36, 3, 6, 12, 36। ठीक है, 3, 6, 12, 36। आइए इसे हम लोग हल करते हैं। देखिए इस सवाल क्या करा है, इस सवाल को आप लोग चौथी बार इस सवाल को हल कर रहे हो। ये आपको दिया 3x² + 12x + c बराबर 0, मूल समान है तो c का मान ज्ञात कीजिए। आइए 3x² + 12x + c बराबर 0,
मानक रूप से क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे मानक रूप से। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक, इसे कंपेयर करो। a बराबर क्या हो जाएगा 3, b बराबर 12, c बराबर c। मूल बराबर है, मूल बराबर कहे या समान कहे बात एक ही होगा, ठीक है। मूल समान है तो ये कंडीशन होता है b² माइनस 4ac बराबर 0। b का मान 12, वर्ग है तो वर्ग लगा दो भाई, माइनस 4, a का मान 3, c का मान c बराबर 0। 12 का वर्ग 144 माइनस 4 12c बराबर 0। इसको इस साइड ले जाओ, चिन्ह बदल जाएगा। 144 बराबर 12c, 12 से इसे काटो, 12 बराबर में 144 अर्थात 12 बराबर c, या मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ c बराबर 12। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ठीक भाई, आइए क्वेश्चन नंबर, अब देखिए इस सवाल में क्या है, आपको सीधा दिया 2ax² जो आपका मानक रूप है वही समीकरण रख दिया। पूछ रहा है इसका विविधकर क्या है, अर्थात d का मान पूछ रहा है। तो क्या होता है b² माइनस 4ac। अब देखिए b² माइनस 4ac, ऑप्शन नंबर सी इज राइट है। ठीक, आइए सवाल नंबर 14। सवाल नंबर 14, यदि समीकरण ए कितना है 14, 8 माइनस 2, 8 माइनस 2 c प्लस 2 d कितना है d4 है। ठीक भाई, अब देखो इस सवाल क्या कर रहा है, कह यदि समीकरण x² माइनस kx माइनस 8 बराबर 0 का एक मूल 2 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए ये आपका समीकरण है, पहले समीकरण लिखते हैं तब समझाते हैं आप लोग को। x² माइनस kx माइनस 8 बराबर 0। ठीक, ये आपका है। देखो ये दो खास समीकरण, इसे जब हल करेंगे तो इसके दो मान आएंगे, परंतु दो मान जो आएंगे उसमें से आपको एक मान बता दिया ये है, अर्थात x बराबर क्या दिया है 2। ठीक, x बराबर हमें 2 दिया है, एक मूल। अगर मैं x बराबर 2, ये जो है इसका एक मूल है, इसको इसमें रखेंगे। ठीक, क्या हो जाए सेटिस्फाई करना चाहिए। रखिए x बराबर 2 यहाँ पर रखिए, 2 का वर्ग माइनस k इंटू 2 माइनस 8 बराबर 0, 4 माइनस 2k माइनस 8 बराबर 0। 2k को इस साइड ले जाओ, 4 में से 8 निकालिए, क्या हो जाएगा -4, ये इस साइड चला जाएगा, 2k चिन्ह बदल जाएगा, 2k बराबर -4, 2 से भाग दीजिए, 2 दूना 4, k बराबर -2। कौन सा आंसर आया -2, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ठीक भाई, अब देखो क्वेश्चन नंबर 15, नहीं अब देखिए आपको देकर मूलों की प्रकृति है, आपको नेचर बताना है। ठीक है, समीकरण आपको दिया है 2x² माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0। क्या करेंगे, मानक रूप से कंपेयर कर देंगे। मानक रूप क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, तो a का मान क्या आएगा 2, b का मान -5, c का मान 4। तो हम जानते हैं ये क्या होगा d बराबर b² माइनस 4ac। ये सभी a b c का मान इसमें रखो, b का मान -5, 4 a का मान 2, c का मान 4,
-5 का वर्ग -25 प्लस 25 हो जाएगा माइनस 4 दूनी 8, 8 चौके 32, 32 में 7 निकालो कितना बचेगा, ओ 25 में -32 निकालो कितना बचेगा, -7। डी बराबर क्या आया, -7। देखो जब -7 आ इसका मतलब जानते हो क्या हुआ, -7 है, एक क्या 0 से छोटा है, क्या लिखेंगे, डी लेस देन 0, डी लेस देन 0। इसका मतलब क्या हुआ, मूल काल्पनिक है या वास्तविक नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। आइए सवाल नंबर, ठीक आप लोग से देख लिया ना। तो Q का मान होगा, इसी पहले सवाल क्या लगाए थे, C मान के लगाए थे, अब क्या दिया, Q दिया है, उसी प्रकार से आपको हल करना है। इसके ऑप्शन क्या है, -25/12, ऑप्शन बी -25/9, ऑप्शन सी 9/25, ऑप्शन डी -12/25। ठीक है, अब देखो एक बार सवाल को समझने का प्रयत्न कीजिए। समीकरण 3x² + 5x - q, हाँ ठीक है, के मूल बराबर है, इसके मूल क्या है भाई, बराबर है, तो q का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, क्या है ये, q है, स्मॉल लेटर वाला q है। आप लोग हमसे अच्छा बनाने का प्रयत्न कीजिएगा। आइए हल करते हैं। ठीक, समीकरण 3x² + 5x - q बराबर 0, मानक रूप से क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे। मानक रूप से क्या होता है, ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करने पर तो a बराबर 3, b बराबर 5, c बराबर -q। ठीक, अगर मूल बराबर है, मूल बराबर है, मूल बराबर मतलब क्या हो जाएगा, b² - 4ac बराबर 0, b का मान 5, 5 का वर्ग, 4, a का मान 3, c का मान -q बराबर 0, 5 का वर्ग 25, a माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 4 12, 12q बराबर 0। इसको इस साइड ले जाओ, ये हो जाएगा 12q बराबर -25। ठीक, q को रोकिए, 12 इसमें क्या करो, भाग कर दोगे, q बराबर -25/12। यही आपका आंसर हुआ। अब आप लोग देख के बताइए कौन सा इसका आंसर सही है। -25/12, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। आइए आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। योगफल होगा -2 -1 1 2। ठीक है, इस सवाल क्या करा है, सुनिएगा। द्विघात समीकरण 1 - 4x + 4x² बराबर 0 के मूलों का योगफल होगा। ठीक है, आइए इसे हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। क्या समीकरण हमें दिया है, 1 - 4x + 4x² बराबर 0। देखो ये हमारा किस क्रम में दिया है, ये अवरोही क्रम में है। हमें किस क्रम में है, आरोही क्रम में है, घटते से बढ़ते क्रम में। परंतु हमारा किस क्रम में होता है, अवरोही क्रम में होता है, बड़े से छोटे की तरफ। तो अवरोही क्रम में हम लोग इसे अरेंज करते हैं। पहले क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे 4x², उसी के बाद इसे लिखेंगे -4x। इसका किसका चिन्ह है, कुछ नहीं दिख रहा है। देखो जब इसका किसी भी का चिन्ह ना दिखे तो क्या होता है, प्लस होता है। क्या हो जाएगा, +1 बराबर 0। अगर इसका योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, जानते हो दो घात समीकरण, इसके दो मूल होंगे, कितने, 2।
एक को मानिए अल्फ़ा, एक को मानिए बीटा, तो मूलों का योगफल वाला सूत्र लगा देंगे। उससे पहले क्या करेंगे, इसे ए बी सी का मान ज्ञात करेंगे। मानक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर ए बराबर 4, बी बराबर -4, सी बराबर 1। ठीक, मूलों का योगफल होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए। माइनस अपने स्थान पे, बी का मान -4, ए का मान 4, ए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, क्या आएगा, 1 आएगा। क्या आएगा, 1 आएगा। तो मूलों का योगफल कितना हुआ, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर +1। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ठीक है प्यारे बच्चों, आज आपका MCQ ख़त्म हुआ। अब हम इसके नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ एक नए मॉडल पेपर जिसमें मिक्सिंग प्रकार के सवाल होंगे। ठीक, हम पहले 1 नंबर के सवाल देखेंगे, उसी के बाद फिर 2 नंबर के प्रश्न देखेंगे, उसी के बाद 4 नंबर के प्रश्न। मतलब आपके एग्जाम में 1 नंबर के प्रश्न, 2 नंबर के प्रश्न, 4 नंबर के प्रश्न और 6 नंबर के प्रश्न आते हैं। टोटल 4 टाइप के आते हैं। ठीक, हम उसी क्रम में देखेंगे। आप लोग इसे अच्छे से नोट कीजिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।